हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। और मंगलवार को हनुमान जी के उपाय करने से आपके जो भी मंगल के जो दोष हैं या शनि के जो दोष हैं, दोनों का निवारण हो जाता है। डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। आज त्रिपुष्कर योग है। इस योग में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है और इस योग में कोशिशों का फल 3 गुना मिलता है। 3 गुना फल मिलता है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है और आप जरूर नया कुछ खरीदें जिसका फल आपको 3 गुना मिलेगा। और आज की खास बात है, आज जगन्नाथपुरी में रथोत्सव मनाया जाएगा। रथ निकाला जाता है जगन्नाथपुरी में। बलराम जी, श्री जगदीश और देवी सुभद्रा का रथोत्सव होता है। भव्य तरीके से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। लोग भगवान के रथ को खींचने का अपना सौभाग्य मानते हैं और लाखों लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं यात्रा। आपको पता है ये यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान क्यों रथ में बैठ के बाहर निकलते हैं? ताकि वो लाखों लोगों को दर्शन कर सके। जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको बाहर रास्तों में ये यात्रा निकाली जाती है ताकि वो सबको दर्शन दे सके और सौभाग्य उनको मिलता है। जो रथ खींचते हैं, जो रथ को खींचते हैं, वो अपना सौभाग्य मानते हैं और हर प्रकार से सुख समृद्धि मिलती है उनको। तो आज के दिन मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो हनुमते नमः का आप जाप करेंगे तो आर्थिक समस्याओं से दूर हो सकेंगे। और मैं 2-3 उपाय बता देती हूँ। पहले तो आप घी का दीपक जलाएं, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार और कलावा लेकर जाएं। एक कलावा लेकर हनुमान मंदिर जाएं और वो मौली हनुमान जी के चरणों में रख दें। सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। हनुमान जी के बाएं पैरों से सिंदूर लेकर अपने माथे पे टीका लगाने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर बच्चे पढ़ाई में असफलता पा रहे हैं तो उनको भी सफलता मिलती है। उनके मस्तक पर भी टीका लगाएं और वो धागा हाथ में कलाई के रूप में थोड़ा सा तोड़ के बांध दें और बाकी वहाँ पर ही छोड़ दें, मंदिर में ही छोड़ दें। तो ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वहाँ पर ही मंदिर में ही रख दें और एक बर्तन में शहद को भरकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान मंदिर में रखाइए। ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए एक छोटे से बर्तन में शहद भरकर हनुमान जी के मंदिर में रखाइए और अपने मन वांछित जो भी मन की इच्छा है वो वहाँ पे प्रकट कीजिए। तो हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर, केसर या सिंदूर लेकर आप उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर उस कागज़ पर राम 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 ऐसा लिखें, 21 बार लिखें। फिर वो सूखने के बाद कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख दें। तो इससे आपके सारे कामों में गति आएगी। ऐसे छोटा सा कागज़ लीजिए, उसमें 21 बार राम 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 ऐसे लिखें और फिर सूखने के बाद सूख जाए तो वो अपने पर्स में रख दें, अपने पास रख दें। और आज तो विष्णु जी का दिन है, जगन्नाथ जी का दिन है। तो सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पीस कर घिसें और केसर मिलाकर उसका लेप बनाएं और विष्णु भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर का नहीं, चंदन का, उस लेप में से, चंदन के लेप में से भगवान को तिलक लगाएं। याद रखें कि विष्णु भगवान को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, सिंदूर का टीका नहीं लगाया जाता है। उनको चंदन का टीका ही लगाएं और चंदन की अगरबत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं और इससे आपके सब रिश्ते में मधुरता आएगी। और अपने जीवन साथी के मस्तक पर भी वो टीका लगाएं और अपने मस्तक पर भी टीका लगाएं चंदन का। तो ऐसे आपके सब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और आज चमेली के फूलों इकट्ठा करके उसकी माला बनाकर श्री हरि को पेश करें और हनुमान जी के मंदिर में भी माला अर्पित करें। इस तरह से आपके करने से सारे जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी, सुख समृद्धि आपको मिलेगी। संतान सुख के लिए जटा वाला नारियल रख के लाल कपड़े में बांधकर उसके हनुमान मंदिर में चढ़ा के आइए। और हनुमान अष्टक का पाठ करना ना भूलें, वो जरूर करें, तो आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। और धूप दीप से
हनुमान जी की पूजा आराधना करें, देवी माँ की भी पूजा करें। विधि पूर्वक देवी माँ की पूजा करने से आर्थिक सफलता मिलेगी। और इस तरह से आप अगर चंदन का बात बता दूं, चंदन का टीका तो आज आपको घिसकर टीका लगाना है। लेकिन आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, स्मरण शक्ति, मेमोरी कम है, या वो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा तेज़ी नहीं ला रहा है, तो रात को सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रख के सोए और सुबह उठकर वो घिसकर उसका टीका लगाए। रोज़ ऐसे करें तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी बच्चे की, और मेमोरी ठीक हो जाएगी और वो पढ़ाई में सफलता पाएगा। अपने इष्ट को प्रणाम करें और जो भी मनोकामना है वो सामने रखें। और चंदन वाली खुशबू की अगरबत्ती जलानी है, घी का दीपक जलाना है। वापस बोल रही हूँ, चंदन का टीका लगाना है विष्णु जी को, और हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाना है। उसके पैरों से, चरणों से उनके टीका सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाना है। तो इस तरह से करने से, थोड़ा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, जरूर 7 बार पढ़ना चाहिए। और ये शनि के उपाय में, शनि अगर पीड़ित है या किसी को पीड़ा दे रहा है तो उसके उपाय में भी आप हनुमान जी की ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी में मंगल का उपाय मंगल दोष है तो हनुमान जी के उपाय करते हैं। और मंगल अगर राहु केतु से पीड़ित है, अगर 3, 4, 8 में, मतलब 3, 4, 8 मतलब भाव में, अगर आपने कुंडली देखी है तो तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में बैठा हुआ है तो वो पीड़ित है। और वो मंगल अगर राहु केतु, शनि राहु केतु के साथ है, कनेक्शन कर रहा है, तो भी वो पीड़ित माना जाता है। तो उसमें भी हनुमान जी के उपाय किए जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हनुमान जी का मंत्र बोला जाता है, और मंगल का भी मंत्र बोला जाता है। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा आप जाप करें तो आपका जो भी मंगल से रिलेटेड, मंगल जो पीड़ित है वो ठीक हो जाएगा। और मंगल याद करें मसल्स की बीमारी देता है और ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो मसल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा है, अगर जॉइंट पेन वगैरह है, तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। करके देखिए ये उपाय हनुमान जी का। वैसे तो रोज ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर वक्त कम है, वक्त की कमी है, तो मंगलवार को और शनिवार को जरूर हनुमान चालीसा पढ़ें और जो मैंने बोला है वो उपाय करें। आप ये हर मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके दुख दूर हो जाएंगे, पेन भी कम होगा। तो आपके पहले देखिए कुंडली, आप कुंडली निकाल कर, अगर कुछ ज़्यादा ही पीड़ा है तो कुंडली निकालना चाहिए आपके। वैसे तिजोरी में बंद होती है कुंडलियाँ, तिजोरी में बंद नहीं रखें, उनको निकाल के भगवान के आगे रखना चाहिए। और भगवान, अगर ज्योतिष को नहीं दिखाना है तो भगवान से ही उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि सारे दुख दूर हो करें, तो वो सारे दुख दूर कर देंगे। आइए जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। उनके बारे में 10 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। हर भक्त को इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री राम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसके रंग और ऊंचाई से इसको पहचाना जाता है। बलराम जी का रथ तो ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और पीला होता है। उनकी ऊंचाइयां भी अलग अलग होती है। सभी रथ नीम के पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों में निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी
में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों को विविधता पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़े शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान या महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा वाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं और माना जाता है कि श्री जगन्नाथ भगवान रथ क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो लाखों लोगों को दर्शन देना चाहते हैं। बाहर निकलते हैं, वो अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं ताकि लाखों लोग, करोड़ों लोग उनका दर्शन करें और उनका लाभ पा सकें। माना यह भी जाता है कि एक भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहा था लेकिन नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके लिए भगवान ने अपना रथ रोक लिया था और जब तक वो पहुंचा नहीं था तब तक वो वहीं पर खड़े थे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, भक्त उसके पास पहुंचा, दर्शन किया, उसके बाद उसने भक्त अपना रथ चलाने की आदेश दिया। तो इस तरह से कहा जाता है कि भगवान बहुत दयालु है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सबको दर्शन देने के लिए वो साल में एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर से बाहर निकल के पूरी मंदिर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिन विश्राम करके, ये 10 दिनों का पर्व होता है, 7 दिन वहाँ विश्राम करते हैं और उनको धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व। और वापस विश्राम करने के बाद वापस अपने मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप भी भगवान जी के दर्शन करें और सब न्यूज़ चैनल पे आज दिखाया जाएगा 10:30 बजे के बाद, तो आप भी दर्शन कीजिए और आप वहां पहुंच सकते हैं। आपको खींचने का मौका मिले तो आप अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए और जो भी वो खींचता है रथ वो भाग्यशाली कहलाता है। तो लाखों करोड़ों की भीड़ में भगवान अपनी रथ यात्रा निकालेंगे 10:30 बजे और सबको दर्शन देते हुए वो अपने गुंडीचा मंदिर में पहुंचेंगे। फिर रिटर्न 7 दिन आराम करके रिटर्न वो अपने मंदिर में, जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो ये थी जगन्नाथ की बात, मेरे कृष्ण की बात। अब कृष्ण का नाम लेते रहिए और अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं तो आप कम से कम कथा श्रवण कीजिए। श्रवण करने से भी आपको पुण्य मिलता है। नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम जाप कीजिए और ऐसा करते रहिए। तो आप वहाँ पे आप ऐसा भाव कीजिए कि आप वो रथ यात्रा में हैं और आप रथ खींच रहे हैं। सब भाव कीजिए, आपके मन में भाव करने से भी आपको फल मिलेगा और भगवान तो भाव के भूखे हैं कहा जाता है। तो आप भी उनका नाम जाप करते करते पूरा दिन आज व्यतीत कीजिए। आज वैसे ही शुभ दिन है, त्रिपुष्कर योग है, तो आपको उसका त्रिगुना फल भी मिलेगा। तो ऐसा आप आज दिन व्यतीत कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।